सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे भाई अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए भाई, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। यह सवाल तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक का है और मैं तुमको बता दूं कि कम से कम तुमको 3 क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन। तो देखिए, 25 की जगह पर 25, आगे तो माइनस है, लेकिन प्लस और माइनस को बदलना है। तो माइनस की जगह पे प्लस लिखना है और 33 हमको लिख देना है। आगे तो गुणा है, गुणा और भाग को बदलना है, तो गुणा की जगह पर भाग लगा दो और 44 लिख दो। आगे तो भाग का चिन्ह है, भाग की जगह पे तो गुणा लगाना है और मेरे भाई 24 हमको लिख देना है। और आगे तो प्लस है, प्लस की जगह पे तो माइनस लगाना है और 39 हमको लिख देना है। तो अब तुम देख लो मेरे भाई, 25 की जगह पे तो 25 आएगा प्लस का, 33 यहां पर है, 33 में भाग देना है किसका? 44 का। 33 में 44 का भाग दिया और 24 से गुणा कर दिया, माइनस का 39 यहां पर चल ही रहा है। तो अब तुम देख लो, 11 तिया 33 और 11 चौके 44, 4 का भाग देंगे, 4 6 24। तो 25 की जगह पे तो 25 आएगा प्लस में, 36 18 हो जाएगा और माइनस का 39 तुम्हारा हो जाएगा। तो 25 और 18 मेरे भाई कितना होता है? 43। 43 में से 39 घटेगा तो 4 तुम्हारा आंसर आएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई ऑप्शन ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे दोस्त, इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। उम्मीद करूंगा यह सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी भी सवाल में थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो वो उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं सवाल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस सवाल का बताओ आंसर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन तुम्हारा आएगा? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 304 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 313 हो जाएगा। 313 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 320 हो जाएगा। 320 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 325 हो जाएगा। तो मेरे भाई 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो यहां पर मेरे भाई प्लस का 3 करना है। तो 325 में 3 जोड़ेंगे 328 हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का यह सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई यह सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए
करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन होगा फिर उसका डिटेल में आंसर होगा, जिसको पढ़ के मेरे भाई आप अपनी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। मैं तुमको बता दूं मेरे भाई कि ये लास्ट टाइम है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं लास्ट टाइम पर पूरी किताब पढ़ लूंगा, पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा ये सोचे कि लास्ट टाइम पर मैं यूट्यूब के सारे वीडियो देख लूंगा, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम पर हम लोग जो है पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम चीजें होती हैं और जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ गए तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। तो जिनको चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए अगले सवाल को देखेंगे। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर देख लो 5 संख्या है जिनमें 3-3 अंक है। इसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से सब में 3-3 अंक हैं। पहला अंक, ठीक है, उदाहरण के लिए जो 697 है इसमें पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जाए। तो अब देखो, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर मेरे भाई इन संख्याओं को आपको कौन से क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे भी बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? सर सबसे छोटा तो 357 है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लिख देंगे 357 को। फिर 357 से बड़ी कौन सी है? सर सॉरी एक सेकंड भाई, सबसे छोटी तो मेरे भाई कौन सी है? 125 है। तो सबसे छोटी 125 तुम्हारी हो गई। फिर 125 से बड़ी कौन सी है? 357 है। 357 से बड़ी कौन सी है? 426 है। 426 से बड़ी मेरे भाई कौन सी है? 426 से बड़ी 489 है। और फिर इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये 627 है। तो हो गई मेरे भाई, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी और फिर उससे भी बड़ी। तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहा? तो तुम देख लो, पहले भी देखो 426 की जगह पे 125 आ गया तो गलत हो गया। 125 की जगह पे 357 आ गया, गलत है। 357 की जगह पे 426, ये भी गलत। 489 की जगह पे 489 है और मेरे भाई 627 की जगह पे 627 है। तो दो ऐसी संख्या हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। ये पहले भी दोनों लास्ट में ही थी, अब भी दोनों लास्ट में है। तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक? यानी कि मेरे भाई ऐसी विषम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले भी कैसी संख्या हो? सर पहले भी सम संख्या और जिनके बाद में भी सम संख्या। पहले भी सम संख्या और बाद में भी सम संख्या। तो बताओ फिर भाई ऐसा कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि अगर सर ऐसा मैं कहीं ढूंढने जाऊंगा तो पहले तो एक विषम संख्या ढूंढ लो जिसके दोनों तरफ सम संख्या हो।
तो विषम संख्या देखो, इसको देख लो, 656 को देखो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग किसको देखो, 656 को देखो। अब 656 में ये 5 कैसा है सर, ये तो विषम है, तो इसके पहले तो सम संख्या और बाद में भी सम संख्या। अरे यही तो चाहिए था कि पहले भी सम और बाद में भी सम, इसका मतलब एक जोड़ा तो तुम्हारा ये पक्का हो गया। एक मेरे भाई तुम इसको देख लो, किसको, इस 696 को देख लो, 696, 5 तो कैसा है भाई, 9 तो विषम है, अब 9 के पहले भी सम संख्या और बाद में भी सम संख्या, तो एक तुम्हारा ये बन गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई ऐसा और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, ऐसा और कहीं पर भी नहीं है, तो 2 ही ऐसे जोड़े हैं। तो जिन्होंने इसका आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई। ये तुम्हारा सवाल श्रृंखला का सवाल है, और श्रृंखला में मेरे भाई कम से कम अगर मैं बताऊं 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे ही आएंगे। कितने क्वेश्चन मेरे भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, इस चीज की गारंटी है। तो ध्यान से देख लो मेरे भाई, सर 821 में 2 जोड़ेंगे 823, 823 में 4 जोड़ेंगे 827, 827 में 6 जोड़ेंगे 833, और 833 में 8 जोड़ेंगे 841। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजो 10। तो 841 में अगर तुम 10 जोड़ोगे 851 हो जाएगा। तो जिन्होंने 851 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई ऐसे देख लो, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। अब 13 आएगा, मतलब ये 12 है, गलत है, इसमें भी 12 है तो ये गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब तुम आगे देखो, इसमें भी शुरू का अक्षर ओ है और इसमें भी शुरू का अक्षर ओ है, तो शुरू के अक्षर से तो कोई मतलब है नहीं, तुम अगले अक्षर पे आ जाओ। तो अगला अक्षर यहां पर मेरे भाई तुम्हारा जी है, तो ऐसे कर लो मेरे भाई, तुम यहां पर सी लिख लो। अब देखो मजा आएगा, देखो सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, एफ जी, बाई सी डी ई एफ जी, ऐसे ही तो था ए बी सी डी ई एफ जी। तो मेरे भाई सी वाला ऑप्शन इसी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं लास्ट के 2 अक्षरों को देखूं तो मजा आएगा। देखो कैसे, यहां पर एस और ओ है, एस आएगा 19 पर, ओ आएगा 15 पर। इसको देखेंगे वी आर, वी आएगा 22 पर, आर आएगा 18 पर। जे एफ, जे आएगा 10 पर, एफ आएगा 6 पर। एच ई, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर। तो देखो 9 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 19 में से 4 घटाऊंगा तो 15,
22 में से 4 घटाऊंगा तो 18, 10 में से 4 घटाऊंगा तो 6 और 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5। भाई 8 में से 3 घटाओगे तो 5 ही आता है, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 ही आता है, 22 में से 4 घटाओगे तो 18 ही आता है, 19 में से 4 घटाओगे तो 15 ही आता है। तो सब में तो 4 4 घटाया, इसमें मैंने 3 घटाया, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो डी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल को देखिए मेरे भाई, ये तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में तो पक्के हैं। आज ही लिख के रख लो मेरे भाई, ठीक है, आज ही लिख के रख लो। सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे, कितने आदमी हैं? 3 3 6 और एक साथ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मेरे भाई ये मैंने एक सीधी लाइन बनाई, इसमें 7 आदमी बैठाने हैं मेरे को। तो पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, तो सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, ये सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो गया। मान लो कि मेरा मुंह ऐसे है, तो मैं इधर को जाऊंगा, मेरा दायां हाथ आएगा, और अगर मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ आएगा। अब तुम सवाल को देखो मेरे भाई, तुमसे सवाल में बोला है कि सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी जो है इसके बाईं ओर केवल 2 आदमी बैठे हैं। तो सी को यहां बैठाओ ताकि इसके बाएं सिर्फ और सिर्फ ये 2 आदमी तुम्हारे बैठ सके। फिर तुमसे क्या बोला कि सी और डब्लू के बीच में तो 3 आदमी है, तो डब्लू को यहां बैठा दो। अरे तभी तो सी और डब्लू के बीच में ये 3 आदमी तुम्हारे बैठेंगे, इसका मतलब मेरे भाई ये बात भी सही है। फिर तुमसे पूछा कि डब्लू और एक्स के बीच में 1 आदमी है, तो एक्स को यहां बैठा दो ताकि डब्लू और एक्स के बीच में ये 1 आदमी तुम्हारा बैठ सके। फिर बोला तुमसे कि जो ठीक है y जो है w का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है भाई। तुमसे बोला कि जो d है ना, d a के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो d है ना, d a के ठीक बाईं ओर, तो a को यहां बैठाओ ताकि a का बायां कौन बैठ सके, तुम्हारा d बैठ सके। फिर तुमसे बोला कि जो y है w का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो w के पड़ोस में y नहीं बैठा, तो y को फिर तुम यहां बैठाओ। तो सारे आदमी बैठ गए, 1 आदमी बच गया ये B, तो B को तुमने यहां बैठा दिया। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से इस सवाल को देख लो। तुमसे बोला कि C के बाईं ओर केवल 2 आदमी बैठे हैं, तो C यहां पर है, इसके बाईं ओर तुम देख लो ये 2 आदमी हमने बैठा दिए। फिर तुम्हारा सवाल ने बोला कि C और W के बीच में 3 आदमी, तो C और W के बीच में ये 3 आदमी तुम्हारे बैठ गए, ठीक है सर। फिर तुमसे बोला W और X के बीच में 1 आदमी, तो W और X के बीच में ये 1 आदमी तुमने बैठा दिया। फिर तुमसे बोला D A के ठीक बाईं ओर है, जो A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, D बैठा है। तुमसे बोला कि B के दाईं ओर कितने आदमी बैठे हैं, तो मेरे भाई ये जो B है इसके दायां तरफ तो सिर्फ और सिर्फ ये 1 ही आदमी बैठा है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। कथन निष्कर्ष का सवाल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कुछ पतंग गुब्बारे हैं और कोई भी गुब्बारा विमान नहीं है। तुमसे क्या बोला है कि मेरे भाई कुछ पतंग हैं जो गुब्बारे हैं, तो मेरे भाई ये पतंग है, कुछ पतंग ऐसी हैं जो कि गुब्बारे हैं, गुब्बारे को जी लिख दिया। कोई भी गुब्बारा विमान नहीं है, गुब्बारा विमान नहीं है तो विमान को फिर अलग बनाओ। अब तुम सवाल को देख लो भाई, सवाल में बोला कुछ पतंग विमान है क्या, मेरे भाई ये पतंग का गोला है और ये विमान का गोला है, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। तुम कैसे बोल सकते हो कि कुछ पतंग विमान है, गलत मार दो इसको। फिर बोला कुछ गुब्बारे पतंग है क्या,
भाई कुछ गुब्बारे पतंग हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ये पतंग का गोला है और ये गुब्बारे का गोला है, तो कुछ पतंग आपके गुब्बारे हैं। बिल्कुल ये बात तुम्हारी सही है। तो केवल और केवल निष्कर्ष दो तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो डी आंसर देने वालों की मौज हो गई, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 4 को 5 8 1 2 लिखा गया, ROUT को 5 6 2 8 के रूप में लिखा गया, तो दी गई कूट भाषा में टी का कूट क्या होगा? तो सभी बच्चे बताएंगे कि मेरे भाई जो टी है उसको कैसे लिखा जाएगा। तो अब तुमको भाई टी चाहिए, तो क्या इस लाइन में तुमको टी दिखाई दिया? सर इसमें एफ भी है, इसमें ओ भी है, इसमें यू भी है और इसमें आर भी है। FOUR है लेकिन टी नहीं है। अब टी नहीं है मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते भाई, इसमें टी नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं पाएंगे। इसमें तो 5 भी है, हटा दो 5 को, इसमें तो 8 भी है, हटा दो 8 को, इसमें तो मेरे भाई 2 भी है, हटा दो 2 को। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई जितने भी सवाल मैंने तुमको करवाए वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।